Hey everyone, and Assalamualaikum. This is me, Fatma Shahnaz, and on Facebook, people know me as Fatma Wali. So today I am going to take interview of Abdul Rafi IT वाला. So आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने रहा स्कूल में अब तक क्या क्या सीखा है. So हम इनका अपने शो के वेलकम करते हैं. So अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफी IT वाला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो अब्दुल राफी, सबसे पहले तो हम अपने हर गेस्ट से थोड़ी सी गुजारिश करते हैं कि वो हमें अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें. सो आप भी हमें शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें अपना. जी ज़रूर। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, माई सेल्फ अब्दुल राफी IT and I'm a student at Rehan School Kurangi campus in class 6 level 1, and I am also a graphic designer and a freelancer. So this is my small introduction in English. Okay, my first question is that how did you join Rehan School Online Academy? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर से पता चला है, और मेरे फादर को फेसबुक की मदद से पता चला है, क्योंकि मेरे फादर एक दिन फेसबुक यूज़ कर रहे थे तो उन्हें सर रेहान अल्लाह वाले की एक वीडियो मिली जिसमें वो अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे. सो फिर मेरे फादर ने मुझे बताया, तो फिर मैंने भी देखा रेहान स्कूल फेसबुक में सर्च करके, तो हमें पता चला रेहान स्कूल के बारे में. तो फिर इस तरह हमें पता चला और मेरा एडमिशन हुआ रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में. ओके, सो आपने अभी भी अपना ट्रेडिशनल स्कूल ऑनगोइंग रखा हुआ है? नहीं, अभी मैं सिर्फ रेहान स्कूल ही पढ़ रहा हूँ और मैं इवनिंग शिफ्ट का स्टूडेंट हूँ. सो आप कुरंगी कैंपस के हैं या फिर मतलब ऑनलाइन एकेडमी में हैं? जी, मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ, इवनिंग शिफ्ट का. ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से ही बिलोंग करता हूँ अभी मैं. ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए हुए आपको कितने ईयर्स या फिर कितने मंथ्स हो चुके हैं? जी, मुझे रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस ज्वाइन करे हुए 7.5 महीने हो गए हैं, बस 8 महीने होने वाले हैं. ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? जी, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं. यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के जो फैसिलिटेटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं. ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी मतलब आप कभी रेहान अल्लाह से मिले हैं? जी, मैं रेहान अल्लाह से 2 या 3 बार मिल चुका हूँ. स्कूल में ही आए थे वो. ईद के तीसरे, जो ईद आई थी उसके तीसरे दिन पे वो आए थे, तो उन्होंने ईदी भी दी थी और सब बच्चों को ईदी भी दी थी और उनके पेरेंट्स को ट्रॉफी भी दी थी. तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उस वक्त. ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कोई रेहान अल्लाह से कोई फर्स्ट लेसन किया? जी, वैसे तो मैंने रेहान अल्लाह से बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, मुझे याद तो नहीं है. जब रेहान अल्लाह स्कूल में आए थे तो उधर हम ऑडिटोरियम में थे जहाँ पे हमारी मेडिटेशन योगा होती है. तो वहाँ पे वो आके बैठे थे, उधर ही तो फंक्शन था, उधर ही था. तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी, लाइट चली गई थी तो गर्मी बहुत हो रही थी और सब बच्चे उनके पास जमा हो गए थे. रेहान स्कूल मनोवर कैंपस के भी बच्चे आए हुए थे, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो गए थे. तो सर रेहान वाला से हर कोई पिक्चर ले रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था, तो सर रेहान वाला को थोड़ी गर्मी लग रही थी, बेचैनी सी हो रही थी. तो इसलिए उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने बच्चों को बोला कि अब रुक जाओ थोड़ी सी देर, फिर मैं आपसे सेल्फी ले लूँगा, ये वो. तो मैंने तो उनसे सवालात तो करे थे और मैंने उनका इंटरव्यू भी मांगा था. ऐसे तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मगर मैंने बोला सर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं. तो उन्होंने बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जब मेरे पास टाइम होगा. तो वैसे तो मैंने उनसे और भी सवालात करे थे, मुझे सही से याद नहीं है. ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान अभी आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, मतलब कराची में रह रहे हैं. सो आपको क्या कराची के बारे में पता है कि आप वहाँ की फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं? वहाँ की फेमस प्लेसेस तो इतनी ज़्यादा तो नहीं है.
मुझे भी नहीं पता वैसे तो इतनी ज़्यादा। खैर अगर आपको नहीं पता, वैसे मुझे भी मुझे पता है कि कराची की फेमस प्लेसेस कौन सी हैं। जैसे वहाँ का बीच बहुत फेमस है, और वहाँ पर शायद इलामा इकबाल का मज़ार है, कायद आज़म का मज़ार है, वो भी फेमस है। सो ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के अंदर आपको क्या मतलब आप क्या कहना चाहिए कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए था? जी, रिहान स्कूल कोरंगी कैंपस में क्या नहीं होना चाहिए था? वैसे तो कुछ भी नहीं हो, वो सब सही है उधर तो। वैसे तो जो भी है वो सब सही है। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे? जी ज़रूर। तो मैं सुबह 10 बजे तक उठ जाता हूँ, और उठने के बाद फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, इंटरव्यू के लिए किसी को बोल देता हूँ। फिर मैं अगर कोई इंटरव्यू के लिए बंदा मिल जाता है तो मैं उससे इंटरव्यू कर लेता हूँ। इंटरव्यू करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करके 1 या 1:30 बजे तक स्कूल जाता हूँ, क्योंकि मेरी इवनिंग शिफ्ट है। तो 1 या 1:30 बजे तक मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाने के बाद हमारी मेडिटेशन और योगा होती है और प्रे होती है। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो हमारी कैनवा पोस्टर आ चुकी होती है। हम कैनवा पोस्टर बना लेते हैं, फिर मैं स्टोरी भी बना लेता हूँ, स्टोरी पोस्ट। फिर हम क्या कहते हैं, फेसलेस बनाते हैं। फेसलेस बनाने के बाद इंटरव्यू कर लेते हैं, किसी एक और इंटरव्यू कर लेता हूँ मैं किसी के साथ। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने घर पे कर लिया होता है। तो अगर स्कूल में नहीं हो पाता तो मसला नहीं है इतना। फिर उसके बाद मैं अपने जो भी टास्क हो जाते हैं वो सारे कर लेता हूँ। जैसे फेसलेस वगैरह जो होती है वो करने के बाद मैं थोड़ा फ्री बैठा रहता हूँ। तो हमारी ब्रेक नहीं होती इवनिंग में, हमें बस 15-15 मिनट की ब्रेक मिलती है। हमारे पीरियड्स रखे हुए हैं 1-1 घंटे के, और 15-15 मिनट का हमें ब्रेक मिल जाता है। 3 बार मिलता है, तो समझ लें 45 मिनट्स का हमें ब्रेक मिलता है, 15-15 करके। तो उसमें मैं कभी कभी कुछ अगर लाया हुआ होता हूँ तो वो लंच कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा गेम वेम खेल लेता हूँ सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद। अपने दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती कर लेता हूँ थोड़ी सी। फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती है 5 बजे तक। फिर घर आने के बाद दोबारा से फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह हाथ धो के मैं बाहर चले जाता हूँ खेलने अपने दोस्तों के साथ। बाहर के जो दोस्त होते हैं उन लोग के साथ खेलने वगैरह चले जाता हूँ। फिर आने के बाद खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद नमाज वमाज पढ़ के मैं दोबारा से लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ के। फिर लैपटॉप के बाद लैपटॉप में मैं इंटरव्यू वगैरह कर लेता हूँ, या जो रिमेनिंग टास्क रह जाते हैं मेरे वो सारे कर लेता हूँ। फिर रिमेनिंग टास्क करने के बाद मैं अगर मुझे भूख वूख लग रही होती थोड़ी बहुत और तो मैं कुछ खा लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। ओके, मैं आपसे हम लोग अब थोड़े से फन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई सी फेवरेट पर्सनैलिटीज और आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज क्यों है? जी, मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, सरहान अल्लाह वाला, और मेरे पेरेंट्स, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरहान अल्लाह वाला मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी में इसलिए है क्योंकि उनका विज़न बहुत अच्छा है, उनकी सोच, उनका गोल बहुत अच्छा है, उनका मकसद बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचा है बच्चों के फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए। और पेरेंट्स तो सभी के अच्छे होते हैं, और पेरेंट्स तो ज़ाहिर सी बात है जब अगर बच्चा कुछ हासिल करना है, मतलब जैसे अगर बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो पेरेंट्स तो उसको दिलासा देते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स तो सबकी फेवरेट होते हैं, तो इसलिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे प्यारे अल्लाह ताला के नबी हैं, और वो भी सबको पसंद होते हैं, तो इसीलिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को मतलब आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की इवनिंग शिफ्ट की ज्वाइन की? जी, मैं पहले मॉर्निंग में ही था, और मैं मॉर्निंग में था। मैं जब जॉइन करा था यहाँ स्कूल तो मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में ही था। और मैं जब पहले स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे मैं मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो लोग फिर मुझसे पूछते थे व्हाट्सएप पे चैट करके कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बताओ मुझे, हम भी आना चाहते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो वो भी आ गया, मगर वो इवनिंग शिफ्ट में था। तो मैं चाह रहा था वो कि वो भी मॉर्निंग में आ जाए या फिर मैं इवनिंग में चले जाऊँ, फिर हम दोनों साथ आप पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेंगे, तो इसीलिए। मगर और इसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम था उस वक्त। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में नेट भी बहुत प्रॉब्लम करता था, तो इसीलिए मैं इवनिंग में आ गया। तो इवनिंग में नेट थोड़ा सही चलता था, तो इसलिए मैं इवनिंग में आ गया। और इवनिंग में
मतलब मॉर्निंग में इतने कुछ अच्छे बच्चे नहीं थे, मतलब मॉर्निंग में ऐसे बच्चे हैं जो बस ऐसी उनको अगर काम करना हो तो वो काम कर लें, गेम खेलना हो तो गेम खेल लें। मगर इवनिंग बच्चे जो हैं मेरी नज़र में, मुझे तो वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ें सिखाते भी हैं एक दूसरों को, तो इसीलिए मैं इवनिंग में आया। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि आप वो भी अभी रिहान स्कूल के अंदर हैं और वो भी रिहान स्कूल में मतलब ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। जी, वो भी रेहान स्कूल में हैं और वो भी इवनिंग शिफ्ट में ही है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई आपके 3 फेवरेट कलर्स और वो क्यों हैं? जी, मुझे वैसे तो डार्क कलर ज़्यादा पसंद है। डार्क कलर मुझे अच्छे लगते हैं, तो डार्क कलर में मुझे सबसे पहले रेड, ब्लैक और ऑरेंज। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई आपका ब्रांड कलर हो। सो ये आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज़। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई ब्रांड कलर है क्या? नो, मेरा कोई ब्राइट कलर नहीं है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज और वो आपकी फेवरेट कंट्रीज क्यों हैं? ओके, सो मेरे 3 फेवरेट कंट्री हैं। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि वहाँ की ग्रास और वहाँ के ट्रीज़ वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्विट्ज़रलैंड मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। उधर की ग्रास लैंड इतनी, उधर की ग्रीनरी इतनी अच्छी लगी मुझे, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उधर जाऊँ। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहाँ पे मैं वो करना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ। और थर्ड नंबर पे मैं जाना चाहता हूँ जापान, क्योंकि जापान, चाइना भी जाना चाहता हूँ ऐसे तो, क्योंकि वो चाइना में जो है चाइना भी बहुत डेवलप मुल्क है और वहाँ पे मैंने भी सुना हुआ है कि वहाँ पे अभी कहते हैं उड़ने वाली बसेस वगैरह आएंगी, गाड़ियाँ वगैरह, और बहुत इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। और जापान में भी ये होगा, जापान में बहुत डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कभी मतलब आपको आप इंटरव्यूज कैसे करते हैं और आप क्या बताएंगे कि इंटरव्यूज होते क्या है? जी, इंटरव्यूज एक दूसरे से बातचीत करना, यानी एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जानना, एक दूसरे की क्या कहते हैं जो वाला वाली के बारे में जानना, कि मतलब उसका गोल के बारे में भी जानना कि उसका गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, ये सब होता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू करने के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो इंटरव्यू करने के फ़ायदे होते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अपग्रेड होता है, और हमारी एक दूसरे से किसी से भी बातचीत करना, कहते हैं बातचीत करने में इजाफा होता है। जैसे कैमरे के सामने अगर आप पहली बार आओ तो आपसे बोला नहीं जाएगा, मगर जब आप रोज़ इंटरव्यू करोगे तो और आप कैमरे के सामने आओगे तो आप इजीली किसी से भी कुछ भी बात कर पाओगे। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं और हमें क्या फायदे होते हैं कैनवा पोस्ट के? कि कैनवा पोस्ट से हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इजाफा होता है। लाइक तो कैनवा पोस्ट बनाने के लिए आपको कैनवा ऐप की ज़रूरत होती है। तो हमारे ग्रुप में, पहले हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में 3 पोस्टें आती हैं, उसमें से एक को कॉपी करके हम कैनवा पे जाके सर्च करते हैं फेसबुक पोस्ट, क्योंकि हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वो पोस्ट, तो इसलिए हम सर्च करते हैं फेसबुक पोस्ट। तो फिर हम जो पहला वाला आ जाता है फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करते हैं। तो फिर हमें कहते हैं एक ब्लैंक पेज मिलता है, लिखा हुआ होता है क्रिएट ब्लैंक, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वाइट कलर का पेज खुल जाता है और टेम्पलेट्स खुल जाती है। तो उसमें से हम किसी को भी चूज़ कर लेते हैं, पोस्ट जैसी जो होती है उसको चूज़ करने के बाद उसमें जो भी लिखा हुआ होता है उस सबको हटाते हैं। और फिर हम जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद वहाँ पर 3 राइटिंग होती हैं, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी, एक सबसे छोटी। उसमें से तीनों में से किसी को भी चूज़ कर लेते हैं, या तो मिडिल वाली को जो होती है उसको चूज़ कर लेते हैं। फिर उसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लू ब्लू हो जाएगी, आप उस पर एक बार हल्का सा टैप करिएगा तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपने जो कॉपी करी होगी पोस्ट वो उधर पेस्ट हो जाएगी। और फिर आप उसको एडजस्ट करके एकदम सेंटर में ले आए या फिर कॉर्नर पे जहाँ भी करना चाहते हैं वहाँ कर लें। और आपको रेहान स्कूल का लोगो लगाना होता है, उसके लिए आपको रेहान स्कूल का लोगो डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। आप उसको
अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। फिर आप जाएँ अपलोड में जाके आप उस पिक्चर को अपलोड कर दें कैनवा के अंदर, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वहीं आ जाएगा आपके वाले पेज पे, और आपने उसको एडजस्ट करके कॉर्नर पे लगाना है और उसको डाउनलोड करके फेसबुक पे अपलोड कर देना है। तो इस तरह की एक सिंपल सी कैनवा पोस्ट तैयार हो जाएगी। ओके गुड, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमारी ऑडियंस से शेयर करेंगे कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और क्या वो भी डांस स्कूल ज्वाइन करें? जी, मेरा रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। शुरू-शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था, जब पहला दिन था मेरा तो मैं बहुत नर्वस था। मैं मगर मुझे अच्छा लग रहा था, जब मैं शुरू में नर्वस था, मगर जब मैं गया तो मैंने देखा स्कूल, मुझे अच्छा लगा यहाँ के बच्चे-वच्चे सारे फैसिलिटेटर वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे, और मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह से अभी बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं यहाँ स्कूल से। मैंने डांस स्कूल से एनिमेशन, कार्टून बनाना सीखा है, लोगोस बनाना सीखे हैं, और रेहान स्कूल से पहले मुझे ये सारी चीज़ें के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, मगर फिर मुझे पता चला है ये सब। तो मुझे बुक बनाना आती है, सीवी बनाना आती है, वेबसाइट बनाना आती है, लोगोस बनाना आते हैं, एड्स वगैरह बनाना आते हैं, पोस्टर, ये सारी चीज़ें मुझे आती है, और मुझे थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी आती है। फ्रीलांसिंग में मुझे फाइवर चलाना बहुत अच्छे से आता है, लिंक्डइन चलाना भी मुझे आता है, और फाइवर पे अपनी चीज़ें वगैरह सेल करना, गिग्स बनाना, वो भी मुझे आती है। तो माशाल्लाह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, और मैंने रेहान स्कूल करंगी कैंपस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। ओके मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई आपकी 3 फेवरेट सिटीज और वो क्यों है? जी, मेरे 3 फेवरेट सिटी हैं कराची, क्योंकि कराची की वजह से कराची भी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कराची में तो मैं रहता हूँ, और मुझे लाहौर भी अच्छा लगता है क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं एक बार टूर पे गया था, पाकिस्तान के टूर पे घूमने, तो मैं इस्लामाबाद भी गया था। वहाँ पे मैंने जब देखा तो वहाँ पे तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, वहाँ पे सर्दी भी थी बहुत अच्छी खासी। उम, तो वहाँ पे मैं क्या कहते हैं गया था जब टूर करने, तो वहाँ पे मेरा बेड रह गया था। मैं बेड लेके गया था, तो वहाँ पे मेरा बेड रह गया था, और वो वहीं रखा रहा, और मैं उसको भूल के हम लोग आगे चले गए। तो मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना बेड वापस लेके आऊँ, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं एक बार गया था इस्लामाबाद, तो मुझे अच्छा लगा था बहुत, और वहाँ पे मेरा बेड भी रह गया था, तो इसीलिए। और इसके अलावा लाहौर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लाहौर भी मैंने जब टूर पे गया था तो मैंने लाहौर भी विज़िट करा था, और लाहौर भी मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। वो लाहौर मुझे बहुत साफ-सुथरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मुझे लाहौर भी पसंद है। ओके मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी आप लाहौर या आप लाहौर गए हैं कभी? जी, मैं लाहौर गया हूँ, एक बार मैंने विज़िट करा है लाहौर। तो आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा? क्योंकि लाहौर में तो बहुत रश होता है, लाहौर ऐसा फेमस सिटी है जहाँ पे बहुत रश होता है। जी, तो लाहौर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उधर थोड़ा साफ-सुथरा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि लाहौर के जो जैसे नाले, जैसे कराची में अगर आप देखें नाले वगैरह तो यहाँ के बहुत गंदे होते हैं, मगर लाहौर के बहुत साफ सुथरे होते हैं, तो इसीलिए। वैसे आपने गलत कहा कि लाहौर के नाले अच्छे होते हैं, वहाँ के नाले बहुत गंदे होते हैं। आपको नहीं पता, मैं 7 to 8 years वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आई हूँ ना, आपको पता चलता है कि आप 7 to 8 वहाँ पे years गुजारा पड़े। अच्छा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के अंदर कभी आपने मतलब आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के अंदर मतलब क्या अच्छा लगा कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था? जी हाँ, छू करेंगी कैंपस में, रेहानपुर ऑनलाइन अकेडमी, रेहानपुर करंगी कैंपस में। रेहानपुर करंगी कैंपस में मुझे क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि नेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, थोड़ा पावरफुल होना चाहिए था, और क्या नहीं होना चाहिए था वैसे कुछ सही है, जो भी है बहुत अच्छा है। रेहानपुर में सब सही सही चीज़ें बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नेट पावरफुल होना चाहिए था बस। ओके मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई सी फेवरेट गेम्स और वो क्यों अच्छी लगती हैं? जी आप मोबाइल गेम्स या फिर जो हम बाहर खेलते थे जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, या फिर मोबाइल गेम्स। इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स
वैसे जो मैं मोबाइल पे खेलता हूँ उसमें तो वो क्रिकेट हो गया। ओह सॉरी, क्रिकेट बोल रहा हूँ, फ्री फायर। और क्रिकेट भी ले लें। और कोई गेम तो नहीं खेलता है वैसे, मुझे इतना ज़्यादा गेम पसंद नहीं है। वैसे तो मैं यूट्यूब देख लेता हूँ मोबाइल में, या फिर फ्री फायर खेल लेता हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब आप कहीं मतलब आप पाकिस्तान से किसी बाहर कंट्री में गए हैं कभी? नहीं, मैं पाकिस्तान से कभी बाहर कंट्री में तो कहीं नहीं गया हूँ। ओके, सो अगर आपको कभी जाना मतलब अगर आपको मिले कि आप कहीं किसी कंट्री में जाए लेकिन आपने एक ही कंट्री में जाना है, सो आप कौन सी कंट्री में जाएंगे? जी, मैं तो ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया जाऊँगा, क्योंकि मैं हज करना चाहता हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेरे से कोई लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगी? जी सॉरी, आप अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा। जी बिल्कुल, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? नो, मैं तो कुछ नहीं पढ़ना चाहूँगा। ओके, सो क्या आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी क्या से रिहान स्कूल को ज्वाइन करें? जी एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि तो मैं आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस ज्वाइन कर लें। अगर आप कराची में रहते हैं तो यहाँ पे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस भी है कराची। ओके, सो अब्दुल थैंक यू कि आप हमारे लाइव शो के अंदर आए और आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। सो ऑडियंस, हम मिलते हैं कल एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।